लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने किए थे प्रोनाउंस और उसके टाइप्स। हमने जाना था प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। आज की क्लास में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है प्रोनाउन के रूल्स, हम प्रोनाउन के रूल्स करेंगे आज की क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स करवाऊंगी और साथ के साथ उन रूल्स के बाद हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला रूल हमारा आता है, जो हमारे रूल है, अगर हमारा टेंसेस रूल्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको रूल याद रहते हैं, वही बेसिक रूल रिपीट होते रहते हैं बार बार। लेकिन अगर कभी आपको कोई रूल याद नहीं रहता तो अपने टेंसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, तो वो हमेशा सही होगा आपका क्वेश्चन। तो आइए फर्स्ट रूल को देखते हैं। व्हेन अ प्रोनाउन refers to a noun already stated in the sentence, मतलब जब पहले हमने क्या देखा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन को डायरेक्टली क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। लेकिन जब कोई ऐसा सेंटेंस आपके पास आ जाए जिसमें ऑलरेडी नाउन भी मेंशन हो, लेकिन उसके सेकंड पार्ट में प्रोनाउन को हम मेंशन करें, यानी व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन दैट इज ऑलरेडी स्टेटेड इन द सेंटेंस, ऑलरेडी हमें नाउन एक मेंशन मिले, फिर भी हम प्रोनाउन लगाए नेक्स्ट पार्ट में, द रिप्लेस्ड नाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। फर्स्ट वाला तो हमारा नाउन होगा, लेकिन जो हमने उस नाउन को रिप्लेस करके जब हम क्या लगाएंगे, वो प्रोनाउन लगाएंगे, तो ये जो प्रोनाउन है ये क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट। The pronoun should be placed close to its antecedent। तो जो ये है प्रोनाउन, वो किसके पास होना चाहिए? हमेशा एंटीसीडेंट के पास होना चाहिए, और हमेशा उसके जेंडर और नंबर से एग्री करना चाहिए। ये नहीं जो नाउन ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन है वो हमारा सिंगुलर है, लेकिन जब हम उसका प्रोनाउन लगा रहे हैं तो उसको हम प्लूरल की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसके जेंडर और नंबर से भी एग्री करना चाहिए। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। ये देखिए आप, द टीचर चोज दो स्टूडेंट्स बिकॉज दे हैड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। अब आप देखिए, दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि टीचर ने किनको चूज किया? स्टूडेंट्स को किया। अब वो स्टूडेंट्स क्यों किया? क्योंकि दे हैड स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, यानी हमने जो ये नाउन है द स्टूडेंट्स, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट सेंटेंस में? दे से। हमने दोबारा ये नहीं बोला कि बिकॉज स्टूडेंट्स हैड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, हमने स्टूडेंट्स को किससे रिप्लेस कर दिया? दे से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में रेपिटेशन नहीं करी। तो हमने रेपिटेशन करते हुए क्या ध्यान रखा? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स था यानी प्लूरल था, तो हमने क्या रखा? यहाँ पे दे भी प्लूरल ही यूज किया। यहाँ पे हमने ही, शी, इट ये नहीं यूज किया सिंगुलर, क्योंकि जब भी हम उसको रिप्लेस करेंगे तो किस चीज को फॉलो करना है? हम उसके जेंडर और नंबर को। अब स्टूडेंट्स थे और प्लूरल था तो हमने दे लगा दिया। जो हमारा रूल है उसकी एक्सप्लेनेशन है। ऐसे हेयर द नाउन एंटीसीडेंट। अब हमने पढ़ा था कि जो भी नाउन रिप्लेस होगा वो क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हुआ है? स्टूडेंट्स रिप्लेस हुआ है, तो स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? हमारा एंटीसीडेंट। लेटर रिप्लेस्ड बाय दे, ये दे से रिप्लेस्ड हो गया है। जो दे क्या है? प्रोनाउन है। हमने कल पढ़ाया ना कि दे क्या होता है? प्रोनाउन होता है। इट इज प्लेस्ड क्लोज टू अ नाउन एंड एग्रीज इन बोथ नंबर एंड जेंडर। हमने ये देखा कि दोनों से एग्री कर रहे हैं, नंबर से भी और जेंडर से भी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, कलेक्टिव। कलेक्टिव कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप, कम्युनिटी, फैमिली, जब भी ये यूज होते हैं कभी तो ये सिंगुलर की तरह यूज होंगे, कभी ये प्लूरल की तरह यूज होंगे। जब भी हो, इस रूल को क्लियर करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जब भी ये एक साथ मिलके एक्ट करे, यानी कि इनका कॉमन गोल एक हो, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, तो जब भी इनका एक ग्रुप का कॉमन गोल एक हो, साथ मिलके ये लोग काम करे, तो क्या होगा? ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होंगे। लेकिन जब इनके मोटिव्स आपको अलग अलग दिखे तो क्या होगा? हम इनको प्लूरल की तरह यूज करेंगे। डिपेंडिंग ऑन वेदर द राइटर इज रेफरिंग टू द ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट,
सिंगल यूनिट की तरह वो एक्ट कर रहे हैं या इंडिविजुअल मेंबर की तरह एक्ट कर रहे हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द कमिटी मेड इट्स डिसीजन बेस्ड ऑन सेवरल रिपोर्ट्स। अब क्या है, कमिटी ने क्या करा है, उसका डिसीजन बनाया है। तो क्या किया है, एक डिसीजन पे आई है ना पूरी की पूरी कमिटी, यानी उनका कॉमन गोल एक है। तो यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह। क्लियर? ऐसे ही द कमिटी पुट देयर सिग्नेचर्स ऑन द रिपोर्ट। अब कमिटी ने अपने सिग्नेचर्स रिपोर्ट पे करे, तो यानी कमेटी के सारे मेंबर्स ने सिग्नेचर करे होंगे ना, एक मेंबर ने तो सबके सिग्नेचर नहीं कर दिए होंगे। तो जब सबका इंडिविजुअल पर्पस दिखा तो यहाँ पर ये कैसे यूज हुआ, प्लूरल की तरह हमारा प्रोनाउन यूज हुआ। देयर और इट्स जब यहाँ पर आया था, इट्स का मतलब था कि वो सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। तो उनके गोल के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज होगा प्रोनाउन या प्लूरल यूज होगा। ऐसे ही आता है हमारा नेक्स्ट रूल, वही पिछले वाले रूल रिपीट हो रहे हैं, बस वहां पे नाउन था, यहाँ पर प्रोनाउन आ गया है। डिफरेंस यही है। When used as subject, non-countable pronouns such as any, जब भी जो नॉन काउंटेबल, अब तक काउंटेबल क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटिंग इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब नॉन काउंटेबल नाउन आएंगे जैसे एनी, एनीबडी, हमें आप एनीबडी की बात करें, एनीबडी में हमें पता तो नहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीबडी में भी कितने लोग आ रहे हैं एग्जैक्ट हम काउंट नहीं कर सकते ना। तो जब भी ईदर, इनफ, एवरीबडी, जब भी ऐसे नॉन काउंटेबल नाउन यूज हो तो ये हमेशा किसकी तरह एक्ट करेंगे, हमेशा ये सिंगुलर की तरह एक्ट करेंगे ये वाले प्रोनाउन। क्लियर? जैसे कि ये वाला एग्जांपल करते हैं, नीदर इज गोइंग। अब देखो नीदर मेंशन हो गया, यानी हम यहाँ पे सिंगुलर ही प्रोनाउन मेंशन करेंगे। नीदर इज गोइंग टू द कंसर्ट, needs to give the tickets away, किसी को भी टिकट नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कैसे यूज हुआ ये, he और she सिंगुलर प्रोनाउन, he और she हमारा प्रोनाउन था ना। ऐसे someone needs to take the garbage out but nobody volunteer to do the same, यहाँ भी सिंगुलर की तरह यूज हुआ है। जब भी नॉन काउंटेबल नाउन हमारा मेंशन होगा तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा। सिंपल सा रूल है। फिर आता है हमारा इफ द प्रोनाउन appears before the mean verb। कल हमने ये पढ़ा था कि जब भी स्टार्टिंग में यूज हो जाएगा हमारा प्रोनाउन तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव। और जब भी वो लास्ट में यूज होगा, लास्ट में कब यूज होगा, वर्ब के बाद, तो जब भी वो वर्ब के बाद यूज होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। वही हमारा रूल कहता है, इफ द प्रोनाउन appears before the mean verb then it is taken as subjective case। जैसे कि यू, ही, शी, इट, ये हमेशा जब भी हम यूज करेंगे ये होंगे हमारे स्टार्टिंग में। इफ द प्रोनाउन अपीयर्स आफ्टर द मीन वर्ब, यानी लास्ट में यूज होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और ये भी हमने देखा था कन्वर्जन, आई का मी में, यू का यू में, ही का हिम में और शी का हर में। क्लियर? फिर आता है हमारा एग्जाम्पल, देखिए, ही टोल्ड Susan that the food was। अब ही, यहाँ पे ही कोई नेम मेंशन नहीं हुआ है कि ही कौन है, कोई क्या कौन सा है, ये रमन है, राम है, श्याम है, कौन है, मेंशन नहीं है, सिर्फ ही मेंशन है। यानी कि नाम को हमने रिप्लेस कर दिया, नाउन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया है, प्रोनाउन लगा दिया है। तो जब ये प्रोनाउन आया है तो इसमें क्या हुआ है, ये स्टार्टिंग में यूज हुआ है। जब भी प्रोनाउन स्टार्टिंग में यूज हो यानी वर्ब के पहले यूज हो तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस। तो इसमें जो ये हमारा है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। अब है सुज़ैन टोल्ड हिम, अब इस पे एक्शन हुआ है, पहले तो इसने सुज़ैन को बताया था, अब सुज़ैन ने इसको बताया है, तो यानी ये अब किसकी तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस की तरह। स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, टू अप्रोप्रिएटली यूज हु एंड हुम। अब हु एंड हुम को हमें कैसे यूज करना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के एरर्स आपके बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। फर्स्ट डिटरमाइन इफ व्हाट इज रेफरिंग टू, ये किसको रेफर कर रहे हैं, पहले हमें ये देखना है। इफ इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट, अगर जब भी सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है
तो ये क्या होगा, हमेशा हम हु यूज करेंगे सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हुम यूज करेंगे। डिफरेंस पता चल गया? जब भी हम सब्जेक्ट को रेफर करेंगे तो हु का यूज होगा और ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे तो हुम का यूज होगा। ऐसे हम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हु कुक दिस डिलीशियस डिश। अब किसने बनाई है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह किसने बनाया है, यानी कि जो काम करने वाला है, डूअर। डूअर हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो किसने बनाया है, जब हमने ये क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया तो हमने हु का यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट के केस में हमेशा हु का यूज करते हैं। फिर है सारा इनवाइटेड हुम फॉर द डिनर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई है सारा, और ये किसको बुला रही है, किसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो यानी जब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है हमारा प्रोनाउन तो हुम यूज होगा, सब्जेक्ट की तरह हु और ऑब्जेक्ट की तरह हुम। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, नेवर यूज अपॉस्ट्रोफी विद पोजेसिव प्रोनाउन। जब भी हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो कभी भी हम उनके बीच में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला है। कैथी टुक हर डॉग फॉर अ वॉक। हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, हर्स डॉग ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन के केस में। क्लियर? फिर आता है प्रॉपर यूसेज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन हमने पढ़े थे, ईच अदर और वन अनदर, सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, हुम और हुम का क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसे ही ईच अदर एंड वन अनदर का भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो आपको सिंपल सी चीज दिमाग में रखनी है, ईच अदर हमेशा यूज होगा जब टू पीपल मेंशन होंगे, ओके, और वन अनदर यूज होगा जब मोर देन टू पीपल मेंशन होंगे। तो हमेशा क्या यूज होगा हमारा, वन अनदर। अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और इससे आपका क्वेश्चन जरूर आता है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। पीपल इन दिस सोसाइटी लव वन अनदर। अब पीपल में बहुत सारे लोग आ गए ना, दो से ज्यादा लोग आ गए, इसलिए हमने यहाँ पे वन अनदर का यूज किया। अब आया द सिबलिंग्स लव ईच अदर। अब दो सिबलिंग्स की बात हो रही है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या आ गया, द सिबलिंग्स लव ईच अदर। जब दो लोगों की बात हो रही है तो हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर, और जब दो से ज्यादा की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, द इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित प्रोनाउन, जो निश्चित नहीं है, सर्टेनिटी उसकी नहीं है, जब भी यूज होगा, जैसे कि वन, तो हमेशा वो किस में चेंज होगा, जब भी वो सेकंड पार्ट में मेंशन होगा तो वो किस में चेंज होगा, वंस में। अपॉस्ट्रोफी लगेगा और फिर ऐसा आएगा। क्लियर? जैसे कि हमारा एग्जांपल आता है, वन शुड। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसको हमने जब भी मेंशन किया है दोबारा तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी करके मेंशन करेंगे। वन शुड लव वंस कंट्री। वन शुड लव देयर कंट्री। नहीं, हमेशा वन किससे फॉलोड होगा, हमेशा वन से ही फॉलोड होगा। यहाँ पे देयर, आर, हिज, ये कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब हम करते हैं, अब तक हमने रूल्स पढ़ लिए, ये अब हमने जो रूल्स पढ़े हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले रूल्स है। पूरा जो हमारा प्रोनाउन की एक्सरसाइज है वो लगभग इनके आसपास ही घूमती है। अब इसको हम एक्सरसाइज से समझते हैं कि कैसे हमें इन रूल्स को अप्लाई करना है। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई एंड माई सिस्टर हैव प्लान टू सरप्राइज। अब हमें बताना कि कौन से पार्ट में एरर है, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या डी में एरर है। अब हम देखते हैं, आई एंड माई सिस्टर, सबसे पहली गलती तो हमें यही दिख गई। जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो हम, जब भी दो लोगों की या ऐसे पर्सन का आपको दिखेगा मेंशन, तो हमेशा आई लास्ट में आता है, कभी भी आई स्टार्टिंग में यूज नहीं होता। तो एरर हमें फर्स्ट में ही दिख गया कि माई सिस्टर, आई लास्ट में यूज होता है ना, एंड आई
हैव प्लान टू सरप्राइज आवर पेरेंट्स। कभी भी आई स्टार्टिंग में नहीं आएगा जब ये दो या दो से ज्यादा पर्सन मेंशन होंगे, हमेशा लास्ट में आएगा। अगर माय होता यहाँ पर तो माय स्टार्टिंग में आ सकता था, लेकिन आई कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, वो हमेशा लास्ट में ही आएगा। ये ऑर्डर फॉलो होगा, हमेशा माय वाला ऑर्डर पहले आएगा। तो इसमें हमारा एरर हो गया फर्स्ट पार्ट में ही, तो फर्स्ट पार्ट में हमने एरर निकाल दिया। अब आता है सेकेंड, द गर्ल एंड हर कैट हु हैड एंटर्ड माय हाउस वर लॉक्ड। अब देखो हु हैड एंटर्ड, जब भी, अब देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, गर्ल की और उसकी कैट की। जब दो अलग अलग प्रोनाउन की बात हो जाए तो हमेशा हम उसको हु से रेफर नहीं करेंगे, हम उसको किससे रेफर करेंगे, दैट से रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हु की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। अभी और हम एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर होगा, जैसे कि ये वाला देखते हैं, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन। आप क्या कह रहे हैं कि खुद को तुम रखो और जो तुम रियलाइज भी खुद ही कर पाओगे, यानी कि दोनों काम। अब ये किसका सेंस दे रहा है, हमारे रिफ्लेक्सिव का सेंस दे रहा है, क्योंकि पुट यू इन माई पोजिशन ये कोई सेंस नहीं बन रहा ना, पुट योर सेल्फ, खुद को रखो, ठीक है, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज। तो जब स्टार्टिंग में ये मेंशन है और लास्ट में यू मेंशन है तो इसका ही फर्दर मेंशन होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा। ऐसे ही करते हैं, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, बट हिज 3 sons none has any merit। अब देखो नन मेंशन हो गया ना, मैंने आपको बताया इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पे हैज लगा हुआ है, तो ये क्या है, करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बोथ सिस्टर shouted at one another in public। अब देखो बोथ सिस्टर, दो सिस्टर्स है, दोनों एक दूसरे पे चिल्लाई है, at one another दिख गया हमें। अभी तो हमने पढ़ा कि जब भी दो लोग मेंशन होंगे तो हम क्या करेंगे, ईच अदर मेंशन करेंगे। वन अनदर होता है मोर देन 2 people के लिए, तो एरर इज इन द सेकेंड पार्ट। अब आता है हमारा सिक्स्थ, इफ यू कांट कैच योरसेल्फ दैट किचन। अब क्या है, इफ यू कांट कैच योरसेल्फ, इसका क्या सेंस बन रहा है, अगर तुम खुद को ही कैच नहीं कर सकते, ये सेंस बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पे हमें किसको कैच करना है, चिकन को कैच करना है, तो इस सेंटेंस का ऑर्डर गलत है। इफ यू कांट कैच दैट चिकन, चिकन को कैच करना है ना, योरसेल्फ को कैच थोड़ा ना करना है। इफ यू कांट कैच दैट चिकन योरसेल्फ, ये बनेगा, ये इसका सही ऑर्डर होगा। इफ यू कांट कैच दैट चिकन योरसेल्फ आई विल हेल्प यू। क्लियर? हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है, ये नहीं है कि रूल रटे और उनको ही डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अगर सेंटेंस में थोड़ा भी हमें एरर लग रहा है तो उनका सेंस भी तो बना सकते हैं कि सेंस कैसे बन रहा है इसका। एवरी वन ऑफ देम, ठीक है, अब आ गया एवरीवन। हमने ये अभी पढ़ा था कि जब भी ये आएगा तो एज अ सिंगुलर यूज होगा। एवरी वन ऑफ देम गोज टू परचेज आइटम्स, गोज हो गया, ठीक है, यानी कि सब इंडिविजुअली आइटम परचेज करने जा रहे हैं, उनका कॉमन गोल नहीं है, सबका अलग अलग गोल है, तो फॉर देयर ओन यूज। अब सबका अलग अलग गोल है, तो अगर वो सिंगुलर यूज हो रहा है तो यहाँ पे देयर क्यों आया है, यहाँ पे आएगा फॉर हिज ओन यूज, क्योंकि सबका इंडिविजुअली ही यूज हो रहा है। तो एवरीवन है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर है तो देयर का हिज हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही करते हैं सेकेंड पार्ट, हु ऑफ यू इज ज्वाइनिंग द टीम। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्या मिले, चॉइस मेंशन हो, क्या मेंशन हो, चॉइस किसी चीज में, तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हु ऑफ यू, हु क्वेश्चन के लिए यूज हो गया जब सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, लेकिन इसमें हम दो सब्जेक्ट में हम चॉइस दे रहे हैं, तो जब भी चॉइस दें तो क्या आएगा, यहाँ पर विच आएगा, तो यहाँ पे आएगा विच ऑफ यू इज ज्वाइनिंग द टीम फर्स्ट। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कंफर्टेबल शूज। अब देखिए शूज, शूज में
क्या है, शूज में एक की तो बात नहीं होती ना, पैर होता है पूरा। अगर पैर होते, जैसे हमने ट्राउजर्स, सिजर्स ये सब पढ़ा था, सिजर्स भी क्यों प्लूरल यूज होता है, क्योंकि सिजर्स भी दो पार्ट से मिलके बना होता है ना, ट्राउजर्स में भी ऐसे दो पार्ट होते हैं, वो जुड़ के बने होते हैं। तो शूज में भी पैर होता है ना पूरा, एक दो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे दिस कैसे आ गया, यहाँ पे आएगा हमारा these, और जब these आ गया तो हमारा is यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, are। तो these are comfortable shoes। क्लियरली थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा। और कल हमने पढ़ा था ना दिस, these, दिस क्या होता है सिंगुलर के लिए और these क्या होता है प्लूरल के लिए। और जब वो पास में हो और जब दूर हो तो क्या यूज होगा, those और that। क्लियर, ऐसे ही आता है, although she got a clean chit from the court, she did not rely upon the solicitor। क्लियर, अब तक सही लग रहा है। Who had helped him। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, स्टार्टिंग से she की बात हो रही है ना। जब she की बात हो रही है तो हेल्प भी किसको मिल रही है, she को ही मिल रही है ना, उस लड़की को ही मिल रही है। तो यहाँ पर him कैसे आ गया, who have helped her। तो इतना ही कॉमन सेंस हमें लगाना है कि स्टार्टिंग में बात किसकी चलती आ रही है और लास्ट में उसने जो फीमेल थी उसको मेल बना दिया। नहीं, शी है तो किस में कन्वर्ट होगा, हर में ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हिम की जगह आ जाएगा हर। तो इस पार्ट में हमारा एरर है। ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड लर्न टू गिव अवे विच यू डोंट नीड। अब विच यू डोंट नीड, बहुत सारी चीजें हो गई ना, जब दो में ऑप्शन मिले तो हमने क्या यूज कर लिया था, विच यूज कर लिया था। लेकिन अब बहुत सारी ऑप्शन हो गई, तो व्हाट यू डोंट नीड, तुम्हें क्या नहीं चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है, जब हमने क्या यूज कर लिया, व्हाट यूज कर लिया। क्लियर, तो ये हमने करी, इंपॉर्टेंट रूल्स करे हमने प्रोनाउंस के, उसकी कुछ एक्सरसाइज करी। इसकी फर्दर एक्सरसाइज भी आपको बहुत सारी एक्सरसाइज हमारे किस में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं।